आज एक अहम मौजू पर आपसे बात कर रहा हूँ और वो मौजू ये है कि बहुत से लोग जो होते हैं उनके घुटनों से आवाज़ें आती हैं। अक्सर औकात लोग कहते हैं कि जब वो उठते बैठते या सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो उनके घुटनों से आवाज़ें आ रही होती हैं। अब ये घुटनों से आवाज़ क्यों आती है, क्या ये ख़तरनाक चीज़ है या ख़तरनाक चीज़ नहीं है, और अगर आपको ये हो रहा है तो इस सूरत में आपको क्या करना चाहिए, एहतियाती तदाबीर क्या है, और अगर खुदा न खास्ता ये कोई बीमारी हो तो फिर उसका इलाज क्या होना चाहिए। घुटनों में जब भी कोई तकलीफ़ होती है तो उसके ऑस्टियोआर्थराइटिस का मसला अक्सर ज़्यादा होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है ये घुटनों की बीमारी है जिसमें वक्तन फ़वक्तन आपके घुटने का जो जॉइंट है उसमें कमज़ोरी आती है और इसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, जिस तरह स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4। इसमें जो पहली स्टेज होती है, जो घुटने में पानी होता है, एक ख़ास किस्म का लुआब होता है, एक ल्यूब्रिकेंट सब्सटेंस होता है, तो उसमें कमी आ जाती है और घुटने जो है खुश्क होना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर इस पानी की कमी की वजह से घुटनों के ऊपर जो एक कार्टिलेज होती है या हमवार हड्डी की सतह होती है वो आहिस्ता आहिस्ता से एक दूसरे के करीब आ जाती है और वो घिसना स्टार्ट हो जाती है। स्टेज 3 में फिर ये घिसते घिसते घुटने का जो जॉइंट स्पेस है वो कम हो जाता है और स्टेज 4 में ये हड्डियां आपस में मिल जाती हैं, तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस स्टेज 1 या स्टेज 2, इसमें भी घुटने से आवाज़ें आ सकती हैं। और एडवांस ऑस्टियोआर्थराइटिस जब होता है तो उसमें घुटने से आवाज़ें भी आती हैं और साथ में दर्द की शिद्दत में भी इजाफा हो जाता है। और अक्सर औक़ात स्टेज 4 के मरीज़ जो होते हैं उनमें दर्द की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है, उनको बैठे बैठे भी घुटनों में दर्द होता है। फिर इसके अलावा और क्या ऐसी चीज़ें हैं कि जिनकी वजह से घुटने में आवाज़ें आती हैं। घुटने का स्ट्रक्चर अल्लाह ताला ने ऐसे बनाया है कि इसके अंदर छोटी छोटी कार्टिलेजेस होती हैं, इसके ऊपर भी जली होती है और उस जली के ऊपर टेंडन्स होती हैं जो जहाँ पर मसल्स अटैच होते हैं। तो इन टेंडन्स की वजह से इनकी जब मूवमेंट हो रही होती है, घुटने जब बेंड करते हैं तो उसकी मूवमेंट की वजह से भी ये आवाज़ें आ सकती हैं। और अगर घुटने के अंदर कोई छोटी सी भी जो टेंडन्स होती हैं उनमें अगर कोई रप्चर आ जाए या उनका कोई नुकसान हो जाए या उनमें सूजन आ जाए तो उसकी वजह से भी घुटनों से आवाज़ें आ सकती हैं। घुटनों की आवाज़ें जो हैं अक्सर औक़ात जिन लोगों का वज़न ज़्यादा हो उन लोगों में भी ज़्यादा हो सकता है, और जिन लोगों में हड्डियों और पट्ठों की कमज़ोरियाँ होती हैं उन लोगों में भी ये हो सकता है। और कुछ अफराद ऐसे होते हैं कि जिनमें ना तो दर्द होता है और ना ही इस किस्म की कोई बात होती है, लेकिन उनका जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है यानी घुटने के जॉइंट के इर्द गिर्द जो जली है उसमें अक्सर औकात जो होता है एयर फ्लूइड लेवल होता है, और जब वो सीढ़ियाँ चढ़ते हैं या नमाज़ पढ़ते हैं या सजदे की हालत में जाते हैं, घुटना बेंड करते हैं, तो इस हालत में घुटने से टक टक की आवाज़ें आ रही होती हैं, जो कि एक नॉर्मल अमर है और इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता। लेकिन उन लोगों के लिए कि जिनके घुटनों में ऑस्टियोआर्थराइटिस के मसाइल हों या जिनके घुटनों में डैमेज हो चुका होता है या जो किसी बीमारी की वजह से उनके घुटनों से आवाज़ें आती हैं, तो ऐसे लोगों को सबसे पहले एक मुस्तनद डॉक्टर से अपना मुआयना कराना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर ही आपको बता सकता है कि आपके घुटने में तकलीफ़ क्या है या ये आवाज़ें या ये दर्द या सूजन की जो कैफियत होती हैं वो क्यों नमूदार होती हैं। जब एक दफ़ा तशख़ीस हो जाए तो फिर उसके मुताबिक कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको करनी पड़ती हैं। बिलफ़र्ज़ आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, आपको वज़न घटाना है। आपके घुटने में अगर कोई तकलीफ़ हो तो घुटने की फ़िज़ियोथेरेपी, इसी तरह जो घुटने में सूजन वगैरह होती है उसके लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, और इसी तरह जो आइस पैकिंग होती है या नीम गर्म टकोर होता है या फिजियोथेरेपिस्ट जो आपको मशीन के ज़रिए शुआएँ देते हैं कि जिनसे आपके मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, इनसे उनका इलाज हो जाता है। लेकिन अगर आपको कोई तकलीफ़ नहीं है और इस तरह की आवाज़ें आ रही हैं तो ये अक्सर औकात नॉर्मली भी हो सकता है और ये बच्चों में भी नॉर्मल है, तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके घुटनों में दर्द भी होता है, आवाज़ें भी आती हैं, तो यकीनी तौर पर आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है ताकि तशख़ीस हो सके कि आपका मसला क्या है। इस सिलसिले में बहुत से लोग जो होते हैं उनको जब एडवांस ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, घुटने में जब प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसके लिए जिस तरह मैंने कहा कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, आपके वज़न में कमी, एक अच्छे तरीके की एक्सरसाइज जो आपके घुटने के लिए मुफीद हो, और इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयों का हम सहारा लेते हैं कि जिस तरह उनमें पेन किलर्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, मसल रिलैक्सेंट और खुसूसन
जो ख़वातीन होती हैं या बड़ी उम्र के अफराद होते हैं जिनमें ऑस्टियोआर्थराइटिस शदीद हो जाता है, तो उनमें कार्टिलेज की हेल्थ के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ जिस तरह ग्लूकोजामीन वगैरह, और फिर जो कैल्शियम और विटामिन डी की कमी का शिकार हों, ऐसे ख़वातीन और हज़रात में कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंटेशन वो इंतहाई ज़रूरी होती है। तो इसके इस्तेमाल के बाद और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बाद आपके घुटने की सेहत और आपके जोड़ों की सेहत जो है बेहतर हो जाती है।